लिपापोती कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। हाँ। एक कान से सुन रहे हैं, कान से उड़ा रहे हैं। कौन हम लोग का सहारा होगा? कौन हम लोग को कोई भी ये थे बाबू नहीं सुने, साहब लोग नहीं सुने हैं। कोई क्या कह रहे थे लोग? कहे नहीं अभी कुछ नहीं बनेगा बाबू। बचपन से ही ऐसे ही नाचते गाते पैदा थे 5 साल। बिट्टू किन्नर ने गोली मरवाए और उनके गुरु को भी वो जहर देकर मारे। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और आपको हम बता दें कि पिछले दिनों जो है हर्ष उपाध्याय उर्फ गंगा किन्नर की हत्या कर दी गई गोलियों से मारकर। और प्रदेश में किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, किस कदर, आज उन्हीं मैं गंगा किन्नर के घर पर आया हूं। एक बार जरा कहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन से जरा दिखा दीजिए। ये उनकी झोपड़ी चाहे जो भी हो, यही उनका एक घर है। और काफ़ी हर्ष जो है, ये नंदगंज क्षेत्र का बरहपुर गांव है और नंदगंज थाना बरहपुर ये गांव है। और ये हर्ष के पिताजी हैं। और देखिए, हर्ष उपाध्याय और गंगा किन्नर जो है काफ़ी जीव जंतु जानवरों से ये देखिए काफ़ी शौकीन थे। और इस तरह के जो है बकरी और ये भी जानवर और भी खरगोश और उधर देखिए तोते की आवाज आ रही है। बात रही कि यहाँ पर एक बिट्टू किन्नर करके था और वर्चस्व वो एक तरह से देखा जाए कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और गंगा के गुरु को भी इससे पहले एक बार जहर दे करके मार दिया था। तो जिस प्रकार से एक बार गंगा के ऊपर भी प्राणघातक हमला हुआ था, जो कि इनके पिताजी भी कह रहे हैं कि एक बार गोली गंगा किन्नर को भी लगा था और वो गोली जो है बिट्टू किन्नर ने गंगा के ऊपर चलवाया था। अभी दोबारा नंदगंज बाजार में कपड़े खरीदते वक्त जो है उसके ऊपर गोली चलाया गया। अब गंगा किन्नर जो है हम लोगों के बीच नहीं है। अब देखिए, अब उनकी जो है अस्थि को यहीं पर समाधि दे दिया गया है। और इनके पिताजी हैं। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हालांकि गाजीपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ अपराधियों को उसमें से पकड़ा है। क्या सच्चाई है, उन्हीं के पिताजी से जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? गणेश प्रसाद उपाध्याय जी। कुछ लोग पकड़े गए हैं, पुलिस ने बताई है कि 5 लोग भैया पकड़ गए हैं और पकड़ना है। 2-4 दिन के अंदर में सब लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें 8-10 लोग हैं। ये जो हत्या जो गंगा का किया गया है, किस वजह से किया गया? आखिर में क्या मामला था और कौन कौन से लोग थे? मामला कोई नहीं है। यहाँ बस ये है कि ये अपना मांगने खाने वाले थे, बच्चा थे, यहाँ के रहने वाले हैं। बिट्टू किन्नर ने गोली मरवाए और उनके गुरु को भी वो जहर देकर मारे। और जो गंगा किन्नर के गुरु थे उनके साथ ही रहते थे। पहले ये मांगते थे तभी और अभी भी मांगते थे। हम लोगों का पालन पोषण वही जो कर रहा है वही थे और मेरे पास कुछ है नहीं। देखिए, पिताजी हैं, इन्होंने भावुक शब्दों में 2 बात ऐसी कह दिया, मेरे पास वो शब्द नहीं है। साथियों, एक कहा जाए किन्नर जो होते हैं ये जन्म जात होते हैं, जन्म से ही पैदाइश होते हैं। और इस स्थिति में उनके पास कोई चारा नहीं होता है। और जब ये मांग करके, चाहे जिस प्रकार से गा करके बजा करके कहीं किसी के घर बच्चे पैदा होंगे, शादी ब्याह होगा, तो जाते हैं लोग, कमाते हैं। और ये जो थे गंगा जो हैं इस बुढ़ौती के लाठी थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है। और कहा जाए ये पिता, देखिए जब बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो ये कोई नहीं जानता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा। लेकिन एक परिवार में जब लड़के लड़की के बाद तीसरा जेंडर जब पैदा हुआ और इन लोगों को जानकारी, बाबूजी आपको कब जानकारी इस तरह से हुआ था गंगा के बारे में कि गंगा इस तरह से है? बाबू बचपन से ही ऐसे ही नाचते गाते पैदा थे, 5-7 साल का था बाबू, तभी से ये काम करता था।
अभी छोटे छोटे थे तभी ओढ़नी ओढ़ कर साड़ी लपेट कर सब ये काम करता था। हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास था बाबू। इसके बाद रामलीला लीला भी नाटक करता था, सब नाचता गाजता, ये सब बहुत बचपन से ही पोतना लिपना खाना बनाना सब कुछ हम लोग को ये सब करता था। देखिए पिता के आंसू हैं और किस प्रकार से काफी मारमाहत है। गंगा दो भाई थे, एक दोनों लोगों के ऊपर गोली चलाई गई थी, एक बनारस में भर्ती है और ठीक ठाक फिलहाल स्थिति में है। लेकिन यहाँ की अगर प्रशासन सोचिए, शासन प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा ये होता है कि जब दोबारा इससे पहले भी गोली चला था तो यहाँ की पुलिस प्रशासन कहाँ सो रही थी और सुरक्षा के लिए आप लोग कभी नहीं किए थे बाबू? नहीं सुने साहब लोग, नहीं सुने। यहाँ कोई क्या कह रहे थे लोग? कहे नहीं अभी कुछ नहीं बनेगा, ये है वो है, 50 को बोला बना के भैया हटा दिए। अभी 2 महीना पहले एप्लीकेशन ये दिया था बच्चा, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये नहीं किया था, कोई सुनवाई नहीं, फाड़ के बिक दिए भैया दरोगा जो थे पहले भैया। आजकल कर रहा था। अब करेंगे या करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं भैया वाला ये सरकार भैया नहीं कुछ कर रही भैया। अच्छा, अभी तक आप लोगों को कुछ सरकार के तरफ से कुछ नहीं, व्यवस्था सुविधा मुहैया कुछ भी आर्थिक रूप से भी नहीं, सहयोग मिला? नहीं, सरकार से कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला। सरकार से कुछ नहीं। क्या चीज क्या भैया? अभी एक सिपाही भी नहीं यहाँ पर है। कोई सुरक्षा नाम की कोई है ही नहीं भैया। कहते हैं खाली कि हम सुरक्षा देंगे, जबान से भैया इसी तरह कहते हैं। हम लोग घूम रहे हैं या कर रहे हैं, कोई भैया नहीं है हमारे पर। कब क्या हो सकता है भैया मैं नहीं कर सकता। हम लोग बच्चा चला गया आप भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा कोई नहीं, न बच्चों की है न मेरी पत्नी की है। देखिए ये परिवार काफी भय में है, डरा हुआ सहमा हुआ है। अब गंगा इस दुनिया में नहीं है और उनके ये चेले गंगा इनके गुरु थे। किस प्रकार से लोगों को वो, अब भाई क्या कहा जाए, प्रभु की लीला है। लेकिन जिस प्रकार से इस दुनिया में आदमी आया है तो रहना है, लेकिन लोगों को रोजगार इस तरह से अपने साथ में रह करके आज इनके पिताजी उन्हीं के पर आश्रित थे। और तमाम एक सुनने के लिए आया था कि एक बिटिया थी, उसको भी उन्होंने एक बेटी को गोद लिए हैं। गोद लिया है। और इस प्रकार से ये भी क्या कहेंगे आप इस तरह से? इसमें बोल सकते हैं कि बिट्टू ना किन्नर ना जो गोली मरवाया है, रानी जो किन्नर है लोकेशन दी है कि ऐसे ऐसा देखिए इस जगह पे जा रहा है, इस जगह पे जा रहा है, ये काम करना। बिट्टू गोली मरवाया, पैसा देके सत्यम नाम का लड़का है, सिहोरी का है, और रानी किन्नर ना जाके लोकेशन पूरा बतियाई, लोकेशन दी, उसका पूरा वीडियो पूरा सत्यम के मोबाइल में है, पूरा लोकेशन पूरा वही दी थी रानी किन्नर। मगर रानी किन्नर किसी से नहीं बताई, अपना खेल तवेल अपने से की, मगर किसी को लोकेशन नहीं दी। तो मैं यही बोलते हैं कि प्रशासन से जल्दी जल्दी उनका कार्रवाई हुई है और हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा ये बताइए, अभी कल शायद संभवतः 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो सही है क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? मैं यही चाहते हैं कि जो जैसा किया है वैसा पाए, जल्दी जल्दी से उसको फांसी लगाया जाए और जो जैसा किया है वैसा पाए। मुख्य आरोपी कौन है और अभी तक गिरफ्तार हुआ कि नहीं? नामजद दिया गया है। कौन है? वो है बिट्टू है और रानी किन्नर हो गई है और वो है सत्यम है, सत्यम है और उसके संगे 4-5 और लड़के हैं, कम से कम 9-10 लड़के हैं उसके संगे। मगर मेन जो है बिट्टू है, रानी किन्नर है और मेन सत्यम है, सिहोरी का लड़का है। हाँ, बिट्टू और रानी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई है? बिट्टू की नहीं हुई, रानी की हुई। गिरफ्तारी रानी को उठा के ले गए, एक बार ले गए रात को, तो दिन को छोड़ दिए, फिर दिन को उठा के ले गए। अच्छा हाँ, और जो मारा है वो बोल रहा है कि कुल रानी काम कराई है, यही बोली थी करने के लिए। 4-5 लोग हम, हाँ 4-5 लोग पकड़ा गए हैं, अभी आप पकड़ने वाले हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को कि इसमें पुलिस प्रशासन आप लोगों का सहयोग कर रही है कि लिपापोती कर रहे हैं? लिपापोती कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। हाँ। एक कान से सुन रहे हैं, कान से उड़ा रहे हैं। ये पुलिस हम लोग का बात नहीं मान रहे हैं, खाली बोल रहा है कि होएगा होएगा होएगा, मगर कोई प्रशासन मेरे लिए साथ नहीं दे रहे हैं। तो यही बात है, साथ नहीं दे रहे हैं तो ये अच्छा काम नहीं है। आज उसका गया कल मेरा चल जाएगा। तो प्रशासन किस लिए है? कानून सबके लिए, कानून के साथ है, मैं कानून के हट के नहीं है, ठीक ना। 5 आदमी के साथ उनको FIR दर्ज कराए हैं, जो है नाम हमें कुल
ये रानी किन्नर लोकेशन दी है, पूरा लोकेशन रानी किन्नर दी है। मैं गए थे काम पे, ड्यूटी पे, अब पूरा रानी बताई थी। बिना लोकेशन का, बिना मुखबिर का ही काम कभी नहीं होगा। ये पूरा रानी लोकेशन दी है। देखिए किस प्रकार से प्रशासन इस मामले में, गाजीपुर पुलिस प्रशासन हिला हवाई कर रही है, जहां पर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में भय मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश होगा। और लेकिन किस प्रकार से दिन दहाड़े नंदगंज बाजार में गंगा किन्नर की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इसमें किस प्रकार से पीड़ित परिवार है, आज इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। घर पर भय का माहौल बना हुआ है और जिस प्रकार से कोई सुरक्षा भी नहीं है, और एक भाई जो है हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। थूक रहा था, वही लोग admit का कराया। हाथ है, जो मारे हैं, जो मेरे हैं हॉस्पिटल में, वही लोग का हाथ है। पहले उसको टच किया, उसको मार के गिराया कि गिर जाएगा, तो फिर उसके बाद इसके पे हाथ लगाएंगे। लोकेशन पहले हुआ तो पहले देख के आए लोग, तब इसके पे हाथ लगाएं। रानी किन्नर नहीं, 10 दिन से 20 दिन से उससे सत्यम नाम से लड़का से बतिया रही थी, मगर रानी किन्नर किसी को नहीं बताई, खाली झूठ का आके रो रही थी, गा रही थी कि मैं। मगर जब प्रशासन पूरा उसका छानबीन करने लगा, पूरा लोकेशन मालूम चल गया, तब पूरा प्रशासन धर के ले गए। अच्छा ये बताइए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखिया हैं यहाँ के, क्या आप उन लोगों से उनसे कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहेंगे कि कम से कम हमारी सुरक्षा की जाए, उनकी न्याय मिले। हमको न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की एक बच्चा है, हम लोगों का बुढ़ौती में कौन हम लोगों का सहारा होगा? कौन? हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं, न मकान है, न घर है, न द्वार है। जो था वो आपके सामने है, झोपड़ी। अब मैं क्या कहूँ इससे? ये माता जी हैं क्या इसमें उनके? देखिए जिस प्रकार से पिताजी काफी मर्माहत हैं, दुखी हैं। अब इस दुनिया में हर्ष उपाध्याय उर्फ गंगा किन्नर नहीं रहा, किस प्रकार से ये रहेंगे? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से आप कहते हैं, आज इस परिवार को अभी तक न कोई सुरक्षा मिला है, न आर्थिक मदद मिला है। इस परिवार की मदद की जाए भैया। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजहंस जाग रिपोर्ट। धन्यवाद।